आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और कॉमन प्रॉब्लम पे बात कर रहे हैं। GERD क्या इसके लक्षण होते हैं और क्या इसका इलाज होता है जाके। मेरा नाम डॉक्टर सोहनलाल ब्रूर है। मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड लिवर डिजीजेज इन इंदिरा हॉस्पिटल नई दिल्ली। GERD का मतलब गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। बेसिकली हम जो खाना खाते हैं, हमारा खाना थ्रोट से नीचे स्टमक में जाता है थ्रू अ लॉन्ग ट्यूब विच इज कॉल्ड इसोफेगस और फूड पाइप। जंक्शन फूड पाइप और स्टमक का नीचे पेट में होता है और इसको बोलते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन। नॉर्मली इस जंक्शन के पास एक वेल्व लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं LES, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। और ये स्फिंक्टर का काम होता है कि ऊपर से खाना, फूड पाइप से खाना नीचे स्टमक में जाए, लेकिन स्टमक से एसिड या खाना वापस इसोफेगस में नहीं जाना चाहिए। जब ये वेल्व काम नहीं करता है, स्फिंक्टर ठीक से काम नहीं करता है, तो ऊपर से खाना जाता है फूड पाइप से स्टमक में और स्टमक से एसिड और खाना वापस फूड पाइप में आता है। जब ऐसा होता है, एसिड जब इसोफेगस में जाता है तो उसे इसोफेजियल की जो लाइनिंग होती है, अंदर की म्यूकोजा होता है, उसे जख्म हो जाते हैं, इसोफेजाइटिस हो जाती है, म्यूकोजा का डैमेज हो जाता है और जो सिम्टम इसके कारण होते हैं, इस सब को हम बोलते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज का ट्रीटमेंट काफ़ी इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट इसका हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला ट्रीटमेंट का पार्ट है लाइफस्टाइल चेंजेस, दूसरा होता है मेडिसिन और तीसरा होता है जाके सर्जिकल ट्रीटमेंट। लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस डिजीज़ में। और लाइफस्टाइल चेंजिंग होता है मोस्टली आजकल हम देखते हैं कि ओबेसिटी का इंसिडेंस बहुत बढ़ता जा रहा है। ओनली 2 weeks back I saw some young man in his early 30s was weighing about 175 kilogram and he had symptoms of GERD also। तो सबसे पहले अगर पेशेंट का वेट ज़्यादा है तो उसको आप ज़रूर समझाएं कि उसको वेट कम करना बहुत ज़रूरी है। स्मोकिंग से अगेन GERD के सिम्टम ज़्यादा वर्स हो जाते हैं, तो पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करें कि उसको स्मोकिंग बंद करनी चाहिए जाके। हैवी मील्स, फ्राइड मील्स, स्पाइसी मील्स वन शुड अवॉइड। अगर हैवी मील लेंगे उससे GERD के सिम्टम ज़्यादा हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त पेशेंट को ये बहुत ज़रूरी है कि खाना स्मॉल मील्स ज़्यादा, बेशक 3 के बजाय 4 बार 5 बार ले लें, लेकिन एट ए गिवन टाइम खाना कम खाएं, स्टमक को ज़्यादा लोड नहीं करें। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स और लो फैट मील्स यूज़ करें जाके, उससे सिम्टम GERD के सिम्टम की फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम हो जाएगी जाके। मेडिसिन और इसके अतिरिक्त सोने के लिए पेशेंट को चाहिए कि रात का खाना जल्दी खाए और सोने में और खाना खाने में डिनर में कम से कम 3 घंटे का गैप होना चाहिए। बेड का सिर की तरफ का पासा उसको ऊंचा कर लें, 6 से 8 इंच सिर का तरफ। अगर नीचे वुडन ब्लॉक रख लें या ईंट रख के उसका बेड का हेड एंड ऊंचा कर लें, इससे भी हमारे सिम्टम्स जो हैं उससे काफ़ी इंप्रूवमेंट होती है जाके। मेडिसिन, कई मेडिसिन यूज़ करते हैं पेशेंट, मोस्ट ऑफ टाइम अपने आप एंटासिड लेते हैं, लेकिन तो ड्रग्स जो उन्होंने रियली जिनसे हेल्प हुआ है GERD की ट्रीटमेंट, उनको हम बोलते हैं PPI, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। लास्ट ऑलमोस्ट 40-45 ईयर से हम इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं और ये ड्रग्स पेशेंट के सिम्टम रिलीव करने में और इनकी डिजीज़ को हील करने में बहुत ही कामयाब हो रही हैं। ऑलमोस्ट 75 to 85% ऑफ टाइम दीज ड्रग्स वर्क एंड वी कैन ट्रीट दिस पेशेंट वेरी सक्सेसफुली। कई पेशेंट होते हैं जिनका मेडिकल ट्रीटमेंट से काम नहीं बन पाता, या वो मेडिकल ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म बेसिस पे नहीं लेना चाहते हैं या उनके साइड इफेक्ट होते हैं। ऐसे पेशेंट को हम सर्जरी रिकमेंड करते हैं। सर्जरी कैन बी डन लेप्रोस्कोपिकली, जिसको हम बोलते हैं लेप्रोस्कोपिक फंडोप्लाइकेशन। अगर हम केयरफुली पेशेंट चूज़ करते हैं तो लेप्रोस्कोपिक फंडोप्लाइकेशन के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं जाके। और कुछ पेशेंट जो सर्जरी नहीं चाहते, लेप्रोस्कोपिक फंडोप्लाइकेशन नहीं चाहते, उन पेशेंट में हम एंडोस्कोपिक प्रोसीजर भी करते हैं जाके। तो मैं बॉटम लाइन ये कहूँगा कि GERD बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, सभी एज ग्रुप से होती है और इसका ट्रीटमेंट के लिए लाइफस्टाइल ट्रीटमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छी ड्रग्स आज हमारे पास जिनसे मोस्ट ऑफ द केसेस हम इफेक्टिवली इनके सिम्टम्स और डिजीज़ को हील कर सकते हैं। जिन पेशेंट में मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं काम करती, वहाँ पे हम सर्जरी करते हैं और सर्जरी के रिजल्ट्स अगर पेशेंट केयरफुली सिलेक्ट करें तो सर्जरी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं।